जी, इस वक्त हमारे साथ आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि सिंध पुलिस को किन चैलेंजेस का सामना है। कराची के शहर की हिस्ट्री है लॉ एंड ऑर्डर की, तो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर लोग ज़्यादा यहाँ पे सेंसिटिव हैं। इंटीरियर में फिर वहाँ पे किडनैप रैंसम की एक हिस्ट्री है, तो इस वजह से लोग वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मेरी एज एन आईजी पूरी कोशिश है कि जो चैलेंज कराची में और अर्बन एरियाज़ में स्ट्रीट क्राइम का है और इंटीरियर में ख़ास तौर पे सक्खर टू घोट की जो प्रॉब्लम कच्चे का है, ये दोनों चैलेंजेस ऐसे चैलेंज हैं जिनको आए दिन हम डे टू डे बेसिस पे फेस कर रहे होते हैं। पुलिस अफसरान खुद कभी नहीं लुटे, उनके कभी रिश्तेदार कभी नहीं लुटे, इसलिए उनको अंदाज़ा नहीं है कि स्ट्रीट क्राइम पे लुटने वाला शख्स जो है उस पर क्या गुजरती है। तो ऐसा कभी हुआ है वैसे आप या आपके कोई रिश्तेदार लुटा हो? सर, जो स्ट्रीट क्रिमिनल है वो अक्सर उस बंदे को टारगेट करता है जिसके पास मतलब वो समझता है कि सिक्योरिटी नहीं है या उसने कोई इस तरह का काम किया हुआ है जो ख़ुद वल्नरेबिलिटी अपने आप को एक्सपोज करके इस तरह से करता है। मिसाल के तौर पे बैंक से पैसे लेके निकलना, तो बंदा थोड़ा सा प्रिकॉशन ले कि भाई मुझे क्या करना है, किस तरह से करना है। या गाड़ी अगर कहीं पे पार्क कर देता है तो वो उसको प्रॉपर्ली लॉक नहीं करता, तो नेचुरली चोर आता है उसको उसी को उठाता है जिसमें प्रॉपर्टी सिक्योरिटी मैकेनिज़्म ना हो। तो अगर थोड़ा सा पब्लिक भी इसका ख्याल कर ले तो नेचुरली उससे उनको फ़ायदा होगा। कराची के शहरियों को सर कोई मशवरा देना चाहेंगे कि वो स्ट्रीट क्रिमिनल से कैसे बच सकते हैं? कोई रेस्टोरेंट है, कोई आपका पेट्रोल पंप है, कोई बैंक है, कोई इंडस्ट्री है, आप उस पर CCTV लगाएं। मतलब ये कि आपके पास कैमरा होगा तो कैमरा से मतलब जो भी वहाँ पे कोई अगर क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो वो रजिस्टर्ड हो जाती है और हमें फेयर आइडिया हो जाता है कि ये क्राइम कैसे हुआ और किसने किया। सेकेंडली जो है ना, वो देखें कोई भी क्रिमिनल है या कोई भी टेररिस्ट है वो कहीं ना कहीं मतलब ठहरा हुआ है। अगर कोई बंदा किसी शकी आदमी को देखता है तो 15 पे कॉल करके अपनी बेशक आइडेंटिटी ना बताए, सिर्फ इतना बता दे कि भाई मैंने ये बंदा फ़लाँ जगह पे फ़लाँ मतलब रेजिडेंस पे देखा है। कि आज तक पुलिस अंदाज़ा लगा पाई है कि शहर में टोटल स्ट्रीट क्रिमिनल्स कितने हैं? जो हमारा रफ़ एस्टीमेट है वो 10 से 12 हज़ार हम बताते हैं, और वो बताते मतलब ये फिगर क्योंकि वो जेल में जा रहे होते हैं और निकल रहे होते हैं, तो उस बेसिस पे हमारी ये एस्टीमेशन है। सेफ सिटी के बारे में अभी जो फर्स्ट फेज़ है वो इंशाल्लाह बाय कमिंग जून वो कंप्लीट होगा। उसमें 1300 कैमरास फर्स्ट फेज़ में लग रहे हैं और नेक्स्ट फेज़ में भी इसी तरह से मतलब डिफरेंट उन्होंने टारगेट्स रखे हैं और टोटल ये 12,000 कैमरास 4 साल में लगने। कराची में सर स्ट्रीट क्राइम का क्या इशू है? मतलब ज़्यादा शोर मचाया जाता है आपके ख्याल से, या इतना स्ट्रीट क्राइम है? अगर आप इसको कंपेयर करें 2013 से, जो हमारा जिस साल 2800 मर्डर हुए थे, मतलब हाईएस्ट क्राइम रेट था वहाँ पे, तो उस टाइम पे भी स्ट्रीट क्राइम मतलब काफ़ी था। आज अगर उसको कंपेयर करें तो हम काफ़ी बेहतर पोजीशन पे हैं। अभी जो आज हम बात करें तो 175 पर डे स्ट्रीट क्राइम अक्टूबर में रिपोर्ट हुआ, जो CPLC के और कराची के पुलिस ऑफिस के फिगर्स हैं। लेकिन अगर इसको इसी साल 2024 के फिगर्स को आप चेक करें तो उस टाइम पे जनवरी के फिगर्स का स्ट्रीट क्राइम 252 स्ट्रीट क्राइम पर डे के हिसाब से था। कच्चे की डाकुओं का इशू क्या है? मतलब हम ये देखते हैं कि मुसलसल पुलिस ऑपरेशंस कर रही है उन पर, लेकिन वो काबू नहीं आते। कभी वो पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर हमला करते हैं, कभी जो है वो पुलिस मोबाइल पर हमला करते हैं। तो क्या है सर ये मामला, क्यों उनकी सप्लाई लाइन कट नहीं हो पा रही? पुलिस जब एक्शन करती है तो रिएक्शन आता है, रिएक्शन की वजह से ज़ाहिर है कि डाकू एक कोशिश करते हैं कि इस तरह का फीलिंग्स दें कि भाई लॉलेसनेस है, कोई फोर्स किडनैपिंग कर देंगे, जो बंदा पकड़ा हुआ है उसका वीडियो बना के उसको वायरल करा देंगे। मतलब उनके जो बंदा किडनैप हुआ है उसके फैमिली को कहेंगे कि भाई रोड पे आके आप रोड ब्लॉक कर दें। ये डिमांड करते हैं कि भाई इस तरह की एक्टिविटी हो जिससे पुलिस की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल बने। अच्छा, उससे क्या होता है कि प्रेशर आता है, और फिर प्रेशर की वजह से फिर क्या होता है कि जो एक्टिविटी पुलिस कर रही होती है उससे थोड़ा सा वो जो चाह रहे होते हैं डाकू, वो मतलब थोड़ा बैकफुट पे चले जाते हैं। लेकिन आपके ही वहाँ के DIGs जो हैं वो SSPs के मुतालिक ये राय रखते हैं कि जी वो कच्चे के डाकुओं से मिले हुए हैं। एक रिपोर्ट गुज़िश्ता दिनों मंजर आम पर आई थी, फिर इसी तरह SSP की जानिब से भी DIG पर इल्ज़ाम लगाया गया। तो ये इस तरह की सूरत हाल कैसे देखते हैं आप? कच्चे का जोग्राफिकल सिचुएशन ऐसी है कि आपको कहीं पे
पानी मिलेगा, कहीं पे आपको आइलैंड मिलेगा, कहीं पे आपको फॉरेस्ट मिलेगा। कोई वहाँ पे इस तरह का सेटल रूट नहीं है कि गाड़ी जा सके अंदर। जो स्पेस पुलिस ऑफिसर्स के पास होती है वो इस रेफरेंस से बहुत कम होती है। तो कोशिश ये होती है कि वहाँ पे किसी तरह से पुलिस इफ़ेक्टिव अपना आप को साबित करे। फिर डिफरेंट मतलब लोग आके अपनी स्कीम्स बनाते हैं। कोई क्योंकि वहाँ पे कम्युनिटी बरादरी बेस पे है, ट्राइबल बेस पे है, फिर वो ट्राइब के साथ कोई आके मतलब इस तरह की एफिलिएशन बनाता है कि क्योंकि वहाँ ट्राइबल फाइट भी है, तो वो जो ऐसे ट्राइब जो मतलब वहाँ पे ज़्यादा हिट हो रहे होते हैं तो उसके साथ पुलिस मिलके काम कर रही होती है। जो ज़्यादा क्रिमिनल ट्राइब होते हैं उनके अगेंस्ट काम हो रहा होता है। तो ये बड़ी कम्प्लेक्स ही वहाँ पे पुलिसिंग का तरीक़ाकार है। कराची में कितना गैर कानूनी असला मौजूद है, क्योंकि असला है तभी मुल्ज़िमान को मिल रहा है। जितने लोगों के पास वेपन ज़्यादा आएगा उतना सोसाइटी में क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ेगी। ये एक ऐसा इशू है जिस पे नेशनल पॉलिसी हमारी बननी चाहिए, क्योंकि कुछ उनके आड़ में मतलब ऐसा काम कर रहे होते हैं कि लाइसेंस शो करके वो पेडलिंग भी कर रहे होते हैं। अब जितने भी अब कंट्री से यहाँ पे हमने सिंडिकेट्स पकड़े हैं उसमें लाइसेंस रखे होते हैं और वो फिर आके डिलीवरी करके फिर वो चले जाते हैं, उसी लाइसेंस पे काम हो रहा होता है। सर कराची में मंशियात कहाँ से आ रही है? मतलब यहाँ तो उगती नहीं है लेकिन दस्तियाब ज़रूर है। तो नारकोटिक्स पेडलर्स आप देखेंगे मल्टीप्लाई इस वजह से हो रहे हैं कि इसमें इस धंधे में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। और अभी तो जो सिंथेटिक ड्रग आई है तो उसमें केमिकल्स की कॉम्बिनेशन से वो बन जाती है और उसको कहीं किसी कमरे में बैठ के आप बना सकते हैं। तो और फिर कंजम्पशन आप देखेंगे डिमांड कितनी है, मतलब आए दिन डिमांड हमारी जो है ना वो सोसाइटी में बढ़ती जा रही है। तो जहाँ पे डिमांड है तो फिर सप्लाई तो नेचुरली हो ही जाती है। तो ये डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पुलिस इन्फोर्समेंट साइड के साथ साथ जो ड्रग डिमांड रिडक्शन का कॉन्सेप्ट है कि भाई दुनिया इस पर है कि भाई जो बंदा फंस गया है इसमें उसका आप इलाज करें। सर स्क्रूटनी सिक्योरिटी गार्ड्स की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में पुलिस से ज़्यादा कराची में सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। अब वो असला पकड़ के खड़े हुए हैं और पता भी नहीं है वो कौन है, तो आप नहीं समझते सर कि इनकी स्क्रूटनी ज़रूरी हो गई है? ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, बिल्कुल करनी चाहिए। और एक ऐसा अनट्रेंड गार्ड और वो उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस भी ना हो, नेचुरली वो प्रॉब्लमेटिक रहता है। इस तरह काफ़ी इंसिडेंट भी हुए हैं। मतलब इस पे काफ़ी हमारी जो इनकी एसोसिएशन है प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज़ की, उनके साथ इंटरेक्शन भी हुआ है। हमने उनको सिस्टम भी दिया है। कोई ऐसा बंदा जिनको वो वेरीफाई करते हैं हमारे सिस्टम के ज़रिए से और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो फिर हमें फ़ौरन वो रिपोर्ट करते हैं। उसमें काफ़ी हंड्रेड्स की तादाद में लोग पकड़े भी गए हैं। जो नीचे थाने की सतह का मामला है उस पर हमेशा ये इल्ज़ाम लगता है कि जी पुलिस जो है वो पैसे जमा करती है और थाना चल रहा होता है। तो क्या सर आपको क्या इसके बारे में मालूमात है? गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 5 बिलियन रुपीज़ इस साल डायरेक्ट थाने को एलोकेट किए हैं। और पहले ये होता था कि मेरे ऑफ़िस में, एडिशनल आईजी के ऑफ़िस में, डीआईजीज़ के ऑफ़िस में और एसएसपीज़ के ऑफ़िस में ये फ़ंड एलोकेट होता था। तो इस दफ़ा एसएचओ और जो हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स एसआईओज़ हैं उनको डायरेक्ट फंड गया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद थे आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब।